हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो देख देख लेते हैं निफ्टी ने आज ये जो बवाल मचाया है उसका मीनिंग क्या निकलता है, क्योंकि हम तो सिर्फ मीनिंग ही निकाल सकते हैं। बाकी ये लोग तो क्या ही करने बैठे हैं भगवान जाने। 24,800, दिस इज द क्लोजिंग फॉर टुडे। आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है एंड आई बिलीव ये तीसरा एक्सपायरी है, राइट। अगला एक्सपायरी विल बी द मंथली एक्सपायरी। यस। अब सभी के दिमाग में सबसे पहले यही आ रहा होगा कि आज निफ्टी ने 837 की टॉप क्यों लगाई। ठीक है, 800 पार हो गया, इतनी बड़ी रैली कर दी, जबकि सुबह में पहली बार उसने 512 या 14 की लो बनाई थी। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 504 की लो बनाई और फिर ऊपर गया, और अब 837 की टॉप लगा दी। तो आज इतनी बड़ी तेजी करने का रीज़न क्या है? ठीक है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। उससे पहले उससे पहले दिखाऊं, चलो बाद, पहले फोकस कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगा हमने हमारे ग्रुप में क्या क्या किया है। ठीक है। एवरीवन नोस, अगले हफ्ते ट्यूसडे को वी हैव गॉट अ एनुअल बजट। ठीक है। उसके बाद में बजट के 2 दिन बाद देर इज अ मंथली एक्सपायरी। अब अगर ये लोग चाहते तो ये जो रैली आई है ना आज, तो ये आज लाने की बजाय बजट वाले दिन ला सकते थे, बजट के बाद वाले दिन ला सकते थे। आज ही लाने की क्या वजह है? पहली वजह यह है कि आज एक्सपायरी है, भले वीकली सही, एक्सपायरी है। उन लोगों को एक ऐसे लेवल पे निफ्टी को एक्सपायर करना था कि अब यहाँ पर हर एक को यही लगने लगा है कि 25,000 इज ऑन द वे। ये मार्केट 25,000 से पहले ही घूमेगा, या इनफैक्ट आज ये टॉप बना के घूम चुका है। बजट जब अनाउंस होगा ट्यूसडे को, आप देखिएगा मार्केट किस तरीके का डिप लगाता है, और वो डिप लगाने के बाद में 2 दिन में मार्केट को रिकवर करना और फिर से मंथली एक्सपायरी टॉप पे देना, इट्स नॉट गोइंग टू पॉसिबल। आज यही मुझे एक रीजन लग रहा है कि मार्केट को लो से 300 350 पॉइंट खींच लेना और 24,800 का एक हिस्टोरिकल क्लोजिंग देना। जबकि जो हमने वो ट्रेंड लाइन बनाई थी जहां पे मैंने कहा था कि 730, 24,730 विल बी द सीलिंग सीलिंग लेवल, जहां पर जो है आप शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं अपने पुट्स में। मार्केट ने उसको भी इजीली पार कर दिया, इनफैक्ट वो पार करने के बाद उससे भी 100 पॉइंट ऊपर निकल गया, और क्लोज भी यहाँ पे दे रहा है। ठीक है। ये जो क्लोजिंग आई है ना, ये जो लेवल आया है ना, ये अगले हफ्ते जो मंथली एक्सपायरी होगी उस वक्त ये लेवल आना, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये मैं आपको अब जो बोलो मैं लिख के देने को तैयार हूँ। ठीक है। आज इस तरीके का जो जबरदस्ती का खिंचाव हुआ है, जबरदस्ती की तेजी हुई है, इन लोगों को एक्सपायरी एक ऊंचे लेवल पे करनी थी, एक ऐसे ऐसे लेवल पे करनी थी जहां से हर कोई जो है सिर्फ और सिर्फ 25,000 की तरफ ही देखे। कोई अब 24,000 की तरफ देखेगा नहीं। ठीक है। इन लोगों ने खाली एक्सपायरी का ही जो है बेनिफिट यहाँ पे उठाया है, और हर एक की पोजीशन को यहाँ पे, शॉर्ट पोजीशन को निचोड़ के रख दिया है। इनफैक्ट आप देखिएगा कि जो भी मिड कैप स्टॉक्स है वो भी सारे पिटे हुए हैं आज। टाटा स्टील, RIIL, बैंक ऑफ बड़ौदा, अमर राजा जो सुबह इतना ऊपर था, करीबन 4 साढ़े 4% ऊपर चला गया था, वो ₹3 नेगेटिव क्लोज हो रहा है। देन फ्यूजन, MTNL गुड है, MTNL 20% की अपर सर्किट पर है। इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज एकदम ही नेगेटिव बंद हुए हैं। मेरे तो सारे स्टॉक्स आज नेगेटिव ही बंद हुए हैं, पर ठीक है, इतने भी कोई खास नेगेटिव नहीं है। ये लेवल्स पहले भी हमने देखे हुए हैं। शुगर सेक्टर एकदम
कंगाल हो गया, ये कह सकते हैं आप। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को यहाँ पे भगाया है। और इस तरीके की जबरदस्ती वाली जो तेजी हुई है आज, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी की बदौलत। एक्सपायरी उनको एक ऊपरी लेवल पे करनी थी, एक ऐसे लेवल पे करनी थी जहां से वो लोग हर एक का नजरिया यहाँ पे पलट के रख दें। और कुछ हद तक दे हैव गॉट सक्सीडेड। लेकिन हमने हमारे पुट्स को इनफैक्ट ऐड किया हुआ है। ठीक है। वी हैव नॉट चेंज अ सिंगल पुट, वी हैव नॉट चेंज अ सिंगल व्यू। दूसरा, अ, मैंने आज कुछ ट्रेड्स मेरे ग्रुप में दिए थे, तो वो भी हम देखेंगे। और आज वो ट्रेड का क्या हशर हुआ वो भी हम देखेंगे। और जो हमारे पुराने वाले ट्रेड्स थे, पुराने वाले, चलो पुराने वाले अभी देख लेते हैं। TV18 मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि 40 रुपए का अब इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा। अगर जो लोग होल्ड नहीं कर सके, वो जो लोग यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, बिंदास एवरेज करिए। ये 55 से लेके 60 का लेवल आपको डेफिनेटली दिखाएगा। इसका रिजल्ट चाहे जो हो, स्टॉक इज सुपर डुपर ओवरसोल्ड। ठीक है। और इसने बोलिंजर के लोअर बैंड, लोअर एज को छूकर एक हैमर बनाया है। भले ये हैमर रेड है, पर हैमर है। और क्लोजिंग ये रेंज के 50% के ऊपर आया है। ठीक है। हालांकि ऐसे ऐसे सब स्टॉक्स में जो है ये फिबोनाची इतना वर्क नहीं करता, ये सिर्फ F&O स्टॉक्स में ही वर्क करता है। पर ठीक है, ये सब स्टॉक्स में भी वर्क करता है, पर इतना, ये सब स्टॉक्स जो है मोस्टली ऑपरेटर स्टॉक्स होते हैं। तो लेकिन ये स्टॉक अब हो चुका है तैयार रैली के लिए। राजेश एक्सपोर्ट वही है, सुबह में कुछ 324 तक गया था। एंजल वन का रिजल्ट भी ठीक ठाक है। फंडामेंटली स्टॉक इज साउंडिंग गुड। बस उसका ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि बजट वाले दिन से चलेगा। क्योंकि जो भी ये सेबी का जो भी F&O को लेके जो भी अभी बात बीच में खड़ी हुई थी, तो मुझे लगता है कि वो इम्प्लीमेंट होने की जगह है, वो मेरे ख्याल से विड्रॉ हो जाएगा। और जैसे था वैसे ही चलेगा। और अगर ऐसा होता है, देन एंजल वन विल शूट लाइक एनीथिंग। तो मुझे लगता है कि एंजल वन में अगर कोई डिप मिलती है कल या मंडे को 2100 के आसपास, या मे बी 2090-80 के आसपास, तो जिन्होंने भी 22,030-40 पे बाय किया है, 2230-40 पे बाय किया है, तो वो लोग एक 10-15 शेयर और लेके उसको एवरेज कर सकते हैं। ठीक है। रैमको सीमेंट इज वेटिंग फॉर इट्स रिजल्ट। वो रिजल्ट आएगा, रैमको शूट अप हो जाएगा। क्योंकि रैमको भी जो है एकदम लोअर लोअर एज पे खड़ा है। हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक है। ये यहाँ से रैली ही करेगा। ठीक है। डालमिया भारत का आज रिजल्ट है। आरती इंडस्ट्रीज और ये अपना व्हाट वी से SRF केमिकल स्टॉक्स, ये मुझे लगता है कि आने वाले पूरे हफ्ते ही जो है अच्छा परफॉर्म करने चाहिए, कल से लेके अगले फ्राइडे तक। ठीक है। रेलवेज की मुझे लगता है कि रैली हो चुकी है। अब ठीक है, अगर कोई भी छोटा मोटा बाउंस आता है तो यू कैन बुक प्रॉफिट, अगर आप रेलवे स्टॉक होल्ड किए हैं तो। स्टील विल रॉक इन कमिंग वीक। कल से हो सकता है, कल से या फिर अगले हफ्ते से स्टील सेक्टर अच्छा खासा पिकअप लेगा। ठीक है। देखते हैं आज हमने हमारे ग्रुप में क्या किया है, सो दैट यू विल कम टू नो कि ऐसी मार्केट में भी जो है किस तरीके के ट्रेड्स भी प्रोवाइड। ये क्या आ गया? ठीक है। ये देखिए, ये जो है आज का हमारा ट्रेड्स हमने जो दिया था, 9:30 बजे मैंने दिया था बाय HDFC। 1610 पे बाय करना है, कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 1550, टारगेट ओपन 1620 के आसपास। 20-22 तक ये आज गया था। जेपी जेपी एसोसिएट्स मैंने बाय करने बोला था 7.59 पे। टारगेट होगा डबल, टाइम फ्रेम होगा 2 से 3 महीने। ये इसने आज 7.61 की अपर सर्किट मारी है। ठीक है। उसके बाद में 10:30 पे
इन्फोसिस का रिजल्ट ट्रेड मैंने दिया हुआ है, जो उसका रिजल्ट आ जाएगा, इम्पैक्ट कल होगा। बाय इन्फी जुलाई 1700 का पुट लेना है 30 रुपए में, और जुलाई का 1800 का कॉल लेना है 22.60 पैसे में, 22 रुपये 60 पैसे में। टारगेट होगा 70 रुपये इधर साइड, और मे बी बोथ द साइड्स। जिस साइड भी आपको 60 रुपये 65 रुपये भी मिले, तो वो साइड को आप बुक करके दूसरे साइड का आप वेट करिएगा। या फिर अगर आप दोनों ही में अगर अच्छा, दोनों ही को निकाल के अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो यू कैन बुक इट। ये सिर्फ मैंने कल तक के लिए ही दिया हुआ है, इसको हम ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, कल तक मैक्सिमम मंडे तक। उसके बाद में 11:15 बजे मैंने रिलायंस का रिजल्ट ट्रेड दिया है, जो कि कल है। लेकिन इसने मोस्टली अपना टारगेट जो है आज आधे से ज़्यादा तो मतलब हो ही चुका है अचीव, फिर भी हमने होल्ड किया हुआ है। ट्रेड ऐसा है कि बाय अगस्त 3300 का कॉल एट 57.7 53.7, एंड अगस्त का 3000 का पुट 41 रुपीज में। टारगेट होगा 90 प्लस, बोथ द साइड्स। जिस कॉल में या पुट में 90 प्लस आता है आप निकल जाएंगे, या फिर, हाँ सॉरी, कॉल में अगर 90 प्लस आता है तो सिर्फ कॉल बुक करेंगे, पुट में अगर 90 प्लस आता है तो आप पुट बुक करेंगे। और 120 इधर साइड, ठीक है, या तो 90 आएगा या तो 120 आएगा, किसी भी एक साइड पे। तो ये एक अगस्त का हमने यहाँ पे कॉल और पुट दोनों मिला के एक जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है। उसके बाद में 12:30 बजे बाय जीएनएफसी 679 पे बाय करना है, 665 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है, 750 प्लस का टारगेट है। ठीक है। और फिर मैंने 3 बजे लिखा है कि निफ्टी इज एट द टॉप लेवल ऑफ बोलिंजर बैंड, बिंदास पुट होल्ड करिएगा। करंट मार्केट प्राइस स्पॉट में है 24,800, और उसने क्लोजिंग भी वहीं पे दी है। बोलिंजर के ऊपरी लेवल पे क्लोज करना, ये हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, बोलिंजर बैंड के ऊपरी लेवल पे इसको क्लोज करना, ये कहीं ना कहीं एक यही यही दर्शाता है कि यहाँ पर जो है ये इसका पीक बन चुका है। और ये एक रीजन है कि यहाँ से जो है निफ्टी अब डेफिनेटली गिरना चाहिए, कोई इफ नहीं कोई बट नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जो है निफ्टी डाउनफॉल में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात, ये बोलिंजर, टेक्निकली अगर हम देखें तो ये बोलिंजर के हाईएस्ट लेवल पे है, यहाँ से इसका नीचे ही आना बनता है। क्योंकि अगर आप इसका आरएसआई देखो, इट इज एट 78 के आसपास। ये तो सिर्फ डेली का हुआ, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का देखते हो, वीकली में तो ये बोलिंजर के बाहर निकल गया है, ये 3-4 हफ्ते से। इनफैक्ट यहाँ से करीब करीब 6 हफ्तों से ये बोलिंजर के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मतलब क्लोज हो रहा है वीकली में। तो मुझे लगता है कि कल ये बोलिंजर के नीचे आ जाएगा। ये जो बोलिंजर का जो लाइन है उसके नीचे ये आ जाएगा। वीकली का आप आरएसआई देखिए, इट इज 77-78 के करीब। और अगर आप मंथली का देखते हो, इट इज अराउंड 81। निफ्टी में 81 का आरएसआई शायद ही किसी ने देखा होगा। मंथली में तो आई एम श्योर कि ये नीचे ही आएगा, और मंथली जो क्लोजिंग आएगी वो तो 31 जुलाई को आएगी। तो ठीक है, वी हैव गॉट टाइम। ठीक है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखिए, इतनी सारी मरी हुई कैंडल्स और एक, उसके बाद में अचानक से एक ग्रीन कलर की कैंडल। तो यहाँ पर ये दो चीज आप ध्यान में रखिएगा। पहली चीज कि बोलिंजर के हाईएस्ट लेवल पे निफ्टी ने क्लोज किया हुआ है, और दूसरी चीज, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, दीज पीपल हैव कंसिडर्ड आज का एक्सपायरी एज अ मंथली एक्सपायरी, क्योंकि ये लेवल उनको अगले हफ्ते, अगले थर्सडे को, जबकि एक्चुअल में मंथली एक्सपायरी है, उस वक्त ये लेवल उनको नहीं मिलने वाला। क्योंकि ट्यूसडे जब बजट अनाउंस होगा, ट्यूसडे से ही मार्केट एक बड़ी वाली फॉल देना शुरू कर देगा।
या एटलीस्ट फॉल देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर इन लोगों को आज एक अच्छा मौका था सबकी पोजीशन को ऊपर की तरफ खींच लेने का, और ऐसे लेवल पे क्लोज करने का कि अब हर कोई यहाँ पे 25,000 का, 25,200 का ही टारगेट बनाता होगा। टू सम एक्सटेंट आई बिलीव 25,000 का लेवल निफ्टी नहीं बताएगा, ये यहाँ से टर्न मारेगा, या इनफैक्ट आज मार चुका है। आज जो है इसने 837 का जो इसने टॉप बनाया है, और वहां से इसने जो क्लोजिंग इसने 800 पे दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसने टर्न ऑलरेडी मार लिया है। और अगर ना भी मारा हो तब भी जो है आज की हाई के इर्द गिर्द ही कल हाई बनेगी, और क्लोजिंग विल बी नेगेटिव। कल वी कैन सी अ नेगेटिव डे। कल एक पूरा इसको एनगल्फिंग करता हुआ कैंडल बन सकता है, पूरा का पूरा रेड कलर का एनगल्फिंग करता हुआ कैंडल बन सकता है। ठीक है, बन सकता है, यही मैं कह रहा हूँ। और मानो अगर बजट के पहले जो ये 2 दिन बचे हैं, कल का और मंडे का, उसमें भी अगर कुछ नहीं होता है, देन फ्रॉम द बजट डे यू विल सी अ डीप कट्स इन निफ्टी। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप होल्डिंग योर पुट्स। आपकी पुट को ज्यादा एवरेज मत करिएगा। दिसंबर की है, मार्च की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक लॉट ही आपके लिए लॉटरी बनेगा। ठीक है। वो मैंने आपको HDFC ना, हाँ, 1,700 का कॉल और 1,600 की पुट। ठीक है। और रिलायंस का अगर हम देखें, तो जो 3,300 का कॉल हमने जो बोला था, वो तो आज ही 60 रुपए के आसपास निकल गया। 62.70 का उसने आज ही हाई लगाया है, 90 का मैंने बोला हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं रिलायंस कैसे क्या करता है। कल तो मुझे लगता है कि मार्केट विल बी नेगेटिव, इट हैज़ टू बी नेगेटिव टुमारो, क्योंकि एवरी डे इज़ नॉट अ संडे। और एवरी डे जो है मार्केट ऐसे इस तरीके का पागल जैसा रैली नहीं करेगा। तो कल हो सकता है कि नया हाई नहीं बनावे, लेकिन जो ये क्लोज हुआ है वहीं पे मे बी 24,805, 810 का एक हाई बना के पूरा का पूरा जो है एनगल्फ कर ले। दिस इज द पॉसिबिलिटी। अब कल होगा नहीं होगा ये तो कल मार्केट बताएगा, बट ऐसा मुझे सिनेरियो लगता है कंसिडरिंग ऑल दिस इंडिकेटर्स। एनीवेज, देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, फिलहाल तो व्यू इज सेम, नथिंग टू वरी, एंड वी आर होल्डिंग आवर पुट्स। मीनवाइल जो भी हमारे डिलीवरी स्टॉक्स है उसको भी हमने होल्ड किया हुआ है। एंड कहीं ना कहीं जो भी ये स्टॉक्स है उनको, निफ्टी, दीज आर नॉट निफ्टी रिलेटेड स्टॉक्स, तो निफ्टी चाहे अगर कल 200-300 पॉइंट गिर भी जाता है, इनमें जो है लो लेवल से बाइंग आ जाएगी। ये जो मेरे जो भी दिए हुए स्टॉक्स है, ये समझो अगर मार्केट प्रेशर की वजह से अगर 1-2% गिरते भी है, तो लो लेवल से उनमें बाइंग डेफिनेटली आएगी, निफ्टी में चाहे आवे चाहे ना आवे। ठीक है। फंडामेंटली देर इज ऐसा कुछ डेवलप नहीं हुआ है इकोनॉमी में कि मार्केट इस तरीके का बूम करे। जब भी इकोनॉमी रिवाइव होगी ना, जब भी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी ना, उसका रिफ्लेक्शन आपको INR में दिखेगा। अगर INR सुधर रहा है, INR स्ट्रांग हो रहा है, यू कैन बिलीव दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इकोनॉमी इज बिकमिंग स्ट्रांग। अगर INR में दम नहीं है, INR आपका इंडियन रूपी मरा हुआ है, चाहे कोई कितना भी सीना ठोक के बोले, योर इकोनॉमी इज फुस, इतना आप मान के चलिएगा। ठीक है। तो फिलहाल INR की हालत क्या हो रखी है हर कोई जानता है। तो ऐसा कुछ डेवलप नहीं हुआ है कंट्री में जहाँ पे मार्केट जो है इस तरीके का आपको सीन बतावे। लेकिन रियल मार्केट में और स्टॉक मार्केट में यही फर्क होता है। रियल मार्केट भले कंगाली का हो, लेकिन स्टॉक मार्केट विल बी कि भाई इंडिया को मतलब स्टॉक मार्केट ही रूल कर रहा है। चलिए कल मिलते हैं, देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या करता है क्या नहीं करता है। एंड व्यू और मेरा जो भी मार्केट के बारे में कहना है पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
एंड दोज हु वांट्स टू जॉइन आवर सर्विस, ट्रेड्स आपके सामने हैं। मैंने जो भी मेरे मेरे ग्रुप में मैं ट्रेड देता हूँ यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। ये कह कह कर भी कि मैं अब दोबारा से ज़्यादा शेयर नहीं करने वाला, फिर भी जो है शेयर हो ही जाता है। शेयर करना, देखिए वैसे भी ये मैं शेयरिंग वेयरिंग सब बहुत जल्द बंदी कर दूंगा, लेकिन क्या है कि कुछ लोग नए जुड़ते हैं, कुछ लोगों को मे बी कुछ वीडियोस मिस हो जाती है। तो एक कहते हैं ना कि सिर्फ बताने के लिए कि भाई इस तरीके का काम हम लोग करते हैं, इसलिए जो है ये शेयरिंग वगैरह करते रहता हूँ मैं। अदरवाइज बहुत ही जल्द मैं ये सब कुछ बताना बंद कर दूंगा। सिर्फ मार्केट व्यू दूंगा, क्या ट्रेड लेना है, ये लेना है, स्टॉप लॉस ये रहेगा, और फिर आपके ऊपर है, आपको करना है तो करिएगा, नहीं करना है तो मत करिएगा, जो भी है। ठीक है। तो जो लोग भी सर्विस में आना चाहे 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम, आप कहाँ से हो। एंड 12 महीने का सर्विस होगा, 8,000 उसका चार्ज होगा। और ट्रेड्स के साथ साथ आपको अगर टेक्निकल कोर्स सीखना है तो बिना एडिशनल कुछ पे किए सिर्फ 8,000 में ही जो है आप ये कोर्स भी सीख सकते हैं, जहाँ पे बेसिक से लेके आपको इतना सिखा दिया जाएगा कि आपने अगर चार्ट ओपन किया है तो यू विल कम टू नो आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में क्या करना है। ठीक है। यू विल बी क्या कहते हैं कि इतना तो मतलब आप समझ ही जाओगे। तो देख लीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लेट मी नो। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।